NIUS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। देखो, जिन बच्चों ने OD का एग्ज़ाम दिया था लगभग सभी बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों ने 10वीं क्लास का सितंबर में OD का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगा। बाकी सभी बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन्होंने जून में दिया था उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिन्होंने जुलाई में दिया था उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिन्होंने अगस्त में दिया था उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। और सितंबर वाला तो आपके सामने ही है, कल ही आया है रिज़ल्ट 12वीं क्लास का। 10वीं क्लास का भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जिन बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है उन सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन तो होगा ही कि अब हमें जो OD का मार्कशीट है, जो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट है, वो हमें कैसे मिलेगी। तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हो सके तो आप बिना स्किप किए हुए देखना। तो देखो, हुआ क्या था कि इससे पहले मैंने एक चैनल पर वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने स्टडी सेंटर के जो प्रिंसिपल सर है उनसे बात करी थी। वो वाली रिकॉर्डिंग वाली मैंने वीडियो डाली थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं संडे को अपनी मार्कशीट लेने जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे संडे को ही बुलाया था मार्कशीट के लिए। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखो, कल के डेट में मैं गया था उनके पास और वहाँ पर मैं जाने के बाद उनसे मिला। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो मेरा ID कार्ड मांगा और उसके बाद उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा था। और वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया हूँ क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था, कहा था कि वीडियो हम आपको नहीं बनाने देंगे। ठीक है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। ठीक है, लेकिन जो जो हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब मैं गया उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा था और उसके बाद उन्होंने मेरा ID कार्ड मांगा था। और दोनों देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि किस सेशन में आपने पास आउट हुए थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अपील सेशन के स्टूडेंट हूँ, अपील सेशन में पास हुआ था। तो उनको मैंने ईयर भी बताया कि अप्रैल 2020 में मैंने पास आउट किया था 10वीं क्लास। तो उन्होंने अपने अलमारी से जितने भी अपील सेशन 2020 का जो मार्कशीट था सब मेरे सामने रख दिया और उन्होंने मुझे एक एक करके दिखाया भी, लेकिन उससे मेरी मार्कशीट नहीं थी। और लगभग मैंने एक को मैंने परेशान किया कि सर मार्कशीट और कहीं देख लो। तो उन्होंने काफ़ी मेरा हेल्प भी किया और उन्होंने ढूंढा भी मेरे साथ मिलके। तो एंड में जब पता चला उनको कि जब मैंने उनको बताया कि सर मैंने एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दिया था, एक सब्जेक्ट में मेरा SYCT आ गया था जिसकी वजह से मैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने गया था, तभी उन्होंने कहा कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हैं बच्चे उनकी मार्कशीट जो है स्टडी सेंटर नहीं जाती है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। जब मेरे को वहाँ पर मार्कशीट नहीं मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ऑन डिमांड एग्ज़ाम वगैरह दिए थे कि नहीं दिए थे। तो मैंने बताया उनको कि हाँ मैंने दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट नहीं आती है स्टडी सेंटर में, जहाँ पे आपने जो भी स्टडी सेंटर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है वहीं पर आपको जाना होगा मार्कशीट लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा कि नोएडा सेक्टर 62 चले जाओ, आपको मार्कशीट वहीं पर मिलेगी। अब देखो केस क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझो। यहाँ पर देखो, जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हैं उनकी मार्कशीट आप सबको पता है कि NIUS उनके घर पर भेजती नहीं है। ठीक है, या तो आपको लेने जाना होगा। लेने कहाँ जाना होगा ये संडे को मुझे पता चला। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप नोएडा सेक्टर 62 चले जाओ, आपको वहाँ पर आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर आप देख लेना, आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा। जब आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया होगा उसका आई कार्ड भी आता है, उस आई कार्ड पे आपको मिल जाएगा कि आपने एग्ज़ाम कहाँ दिया था। उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाना है और आपको पता करना है कि आपकी मार्कशीट है कि नहीं है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गई कि आप ऑन डिमांड मार्कशीट ऐसे कलेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, दूसरा मेथड है ऑनलाइन, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखो, अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे जाना होगा NIUS नोएडा सेक्टर 62 अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए। नोएडा सेक्टर 62 जाना होगा, जो कि यहाँ से लगभग मेट्रो से 2 घंटा लगता है मुझे जाने में। तो 1-2 दिन में वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो ऑन डिमांड के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी मार्कशीट उनके घर पर भी नहीं आएगी और ना ही उनके स्टडी सेंटर में जाएगी। ठीक है, उनकी मार्कशीट वहीं पे जाएगी जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो आप देखो ना, जब ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पहले से ही अलॉटेड मिलते हैं, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं दिल्ली का केस बताऊँ, जब मैंने अप्लाई किया था तो दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करके ईस्ट दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन मिले थे, एक तो नोएडा सेक्टर 62 का मिला था और दूसरा मुझे मिला था केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है,
तो मैंने नोएडा सेक्टर 62 चुना था, तो मुझे नोएडा सेक्टर 62 जाना पड़ेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम की मार्कशीट लेने के लिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन के ऊपर तो मैंने वीडियो बना ही रखा है। और जब ऑनलाइन आप मंगवाते हो तो आपको डुप्लीकेट के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको रिवाइज मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है। इस बात का आप ध्यान रखना। वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो। क्योंकि आप स्टडी सेंटर जाओगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा, आने जाने का खर्चा प्लस खाने पीने का, जैसे कि मुझे तो काफ़ी दूर पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको काफ़ी दूर पड़ता होगा उनका एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे उन्होंने ओडी का एग्ज़ाम दिया हो। तो मैं तो कहूँगा कि आप ऑनलाइन भी मंगा लो, आप लोग को घर बैठे आपके घर पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जाने वाला हूँ NIVS हेडक्वार्टर और अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मुझे दिखानी है कि ऑफ़लाइन मार्कशीट कैसे मिलती है। तो 1-2 दिन में मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर आपको, और उसकी मैं कोशिश मैं पूरा वीडियो बना के ही लाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वीडियो बनाऊँगा ही, और हो सके तो मैं अधिकारी से बात करूँगा, तब ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। फ़िलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है 2 तरीके से मंगा सकते हो, एक ऑनलाइन, एक ऑफ़लाइन। आपको जाना होगा कलेक्ट करने जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया है नोएडा सेक्टर 62 में, तो मुझे वहीं पे जाना होगा। तो उस वीडियो का वेट करिए, और कोई क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती है, लाइक कर देना।